This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद जाना चाहते हैं बाहर या अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर निकलिएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म की आड़ में और सत्ता के संरक्षण में उत्पातियों का गुट और टोली सड़क पर घूम रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे उत्पाती हैं, कई ऐसे हैं जो वाकई शिव की भक्ति में लीन है, धर्म और आस्था को मानते हैं, भक्ति में लीन नजर आते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ उत्पात काटते हैं, उपद्रव करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके उपद्रव करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैसी कार्रवाई नहीं होगी जैसे इटावा कांड में यादवों के खिलाफ हुई, जैसे प्रयागराज की करछना में दलितों के खिलाफ हुई। इन पर बिल्कुल वैसे ही आशीर्वाद बरसाया जाएगा जैसे हाल ही में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जो लुच्चाई की थी उस वक्त किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांवड़ यात्रियों की। अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, कांवड़ यात्रा, जी हां, मैं खुद प्रज्वल गौतम 5 बार कांवड़ ला चुका हूं और इनकी एक एक फितरत से पूरी तरह से जानकारी मुझे है कि क्या क्या ये करते हैं, सब पता। और फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं, सारे कांवड़ यात्री ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर इनमें से ऐसे होते हैं जो घर से निकलते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें उत्पात करना है। पिछले बरस की बरेली वाली खबर भी मैं आपको बताऊंगा कि जब ऐसे ही उत्पातियों के खिलाफ एक अधिकारी ने कार्रवाई की थी तो उनका फौरन ही तबादला कर दिया गया था। घंटे नहीं लगे थे ज्यादा। ऐसा ही कुछ अब अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन उनको पता है, इनको उत्पातियों को, उपद्रवियों को, तमाशा करने वालों को, कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वहां जो सत्ता के बैठे हुए हैं उनका पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। और देखिए, सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त ये लोग उत्पात काट रहे हैं, उधर से आशीर्वाद बन भी गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कांवड़ यात्रा एक धर्म का एक विशेष आयोजन है, सनातन परंपरा में इसका अपना एक विशेष योगदान है। लेकिन जब एक धर्म का कार्यक्रम सत्ता का केंद्र बिंदु बन जाए, उसके लिहाज से कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी सत्ता को, अपनी राजनीति को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करे तो वो धर्म का कार्यक्रम नहीं रहता, वो राजनीति का कार्यक्रम बन जाता है। और ऐसे ही राजनीति के कई औजार इस समय कांवड़ अपने कांधे पर लेकर उत्पात काटते हुए मिल जाएंगे। पहले मैं वो तस्वीरें दिखा दूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा जब अखिलेश यादव ने एक मुद्दा उठाया तो कैसे बिखर पड़े वो लोग जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, कैसे वो इसे धर्म से जोड़कर फिर से अखिलेश यादव को अधर्मी घोषित करने पर तुले हुए थे। आज एक एक तस्वीर आपको पहले दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए। ये वीडियो निकल कर आई है गाजियाबाद से, पहले वीडियो देखिए। तो इस गाड़ी की में जमकर तोड़फोड़ की गई है ये, लेकिन ये उत्पाती नहीं है, ये उपद्रवी नहीं है सरकार की नजर में, ये कुछ नहीं है। ना इन पर एनएसए लगेगा, ना इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये क्योंकि ये कांवड़ियां हैं जिन पर फूल बरसाया जाते हैं, जिन पर सरकारी धन से, जो सरकारी खजाने हैं उससे हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े खाकी वाले और सफेद पोश दोनों के दोनों इसी पूरी कवायद में लगे रहते हैं कि इनकी दिन रात सेवा करनी है, चाहे कितना ही उत्पात क्यों ना काटे। मुझे ये बताइए, ये घटनाक्रम कैसे हुआ, बताऊं जरा, मैं बताता हूं। इसमें लिखा बस नमाज नहीं पढ़ सकते, आतंक मचा सकते हैं कहती हैं, लेकिन मैं कहता हूं गाजियाबाद में एक कार की गलती से टक्कर कांवड़ियों से हो गई, जिससे कांवड़ खंडित हो गया। कांवड़ियों ने कार चालक की पिटाई की और पूरी कार को तहस नहस कर दिया। पुलिस ने उत्पाती कांवड़ियों को समझाकर रवाना किया कि बाबू मान जाओ, ये मत करो। हाँ, दलित नहीं कर सकते। अगर आप अपने कोई घटनाक्रम घट गया है उसकी आवाज उठाएंगे तो आपको लतियाया जाएगा, पीटा जाएगा, डंडे चलेंगे और उसके बाद घर मकान दुकान तोड़े जाएंगे, एनएसए लग जाएगा। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। सोचिए, आप गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उत्पात काट रहे हैं, क्या ये अपने आप में धर्म के नाम पर तमाशा नहीं है? लेकिन नहीं, ये तमाशा करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हो, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, तो ऐसे लोगों को देखकर पहले ही अपनी गाड़ी को साइड कर लीजिए। चाहे घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, रात भर वहीं बितानी पड़े, लेकिन आसपास फटकिए मत। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि खाकी में बैठे हुए लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आएंगे तो कतई नहीं आने वाले। वो इन्हें जाने देंगे, इनकी सेवा सत्कार में लगे रहेंगे, और ज्यादा आप बोले तो आप पर उल्टा धर्म विरोधी होने का कोई ना कोई धारा लगा देंगे। वैसे होती नहीं है, धर्म विरोधी की धारा लगा सकते हैं। आइए अगली खबर देखिए, ये भी एक वीडियो है, जरा देखते जाइए। अब जाइए समझिए, ये मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर याद है पिछले साल क्या हुआ था? हिंदू हो, मुसलमान हो, बताओ तो सही, कौन हो तुम?
जो हिंदू है वो बैनर लगाएगा, जो मुसलमान है वो नाम का बैनर लगाएगा, जो ये कर रहे थे। उसके बाद एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक दलों ने जब विरोध किया तो वो बैनर हट गए। वहीं पर अब ये कांड हुआ है। क्या हुआ? मुजफ्फरनगर के श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव ढाबा पर कांवड़ियों ने खाने में प्याज होने पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाकर जमकर उत्पात मचाया। ढाबे में खूब तोड़फोड़ की। घटना के बाद ढाबे के कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। अब इस पर क्या कह रहे हैं अधिकारी महोदय, उनको भी जरा सुन लीजिए। में थाना पुरकाजी स्थित एक ढाबे पे कावड़िए भोजन कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पे खाने में प्याज दिए जाने को लेकर उस कावड़ियों द्वारा विरोध किया गया और फिर उसके बाद में वो उनमें जो रोष व्याप्त हुआ, उसके पश्चात उनके द्वारा वहाँ पे जो होटल पे जो फर्नीचर इत्यादि थे उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचकर उस स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कावड़िए थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। पुलिस पूरे मामले की डिटेल में जाँच कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुरूप इसमें विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सवाल ये नहीं है साहब, सवाल ये है कि क्या इन पर एनएसए लगेगा। मैं बार बार अब एनएसए का जिक्र इसलिए करूंगा कि एनएसए बड़े आसानी से लगता ना उन करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर लगा जो 5 करोड़ का इनाम अखिलेश यादव का सिर पर रख रहे थे। जो एक वो बीजेपी के तो पूर्व विधायक, वो इतने भी सीख नहीं ले पाए कि क्यों पूर्व विधायक बन गए। एक कह रहे थे कि हट्टे कट्टे जाओ और रामजी लाल सुमन में घुस भर दो। एक कह रहा था कि रामगोपाल यादव अगर आंदोलन करेंगे जूता लेकर दौड़ाएंगे। ये इनकी नैतिकता है। अभी आप सोचिए, जो करनी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ गए थे, उनके काफिले पर हमला किया था, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई नहीं। किसके खिलाफ होगी? यादवों का घर तोड़ दिया जाए, दलितों ने तुमने कैसे कर दिया। लेकिन ये शांति दूत हैं सारे के सारे। जो शांति दूत है ना, ये देखिए, ये सारे के सारे शांति दूतों में फिर बता रहा हूं, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से कांवड़ यात्रा बदनाम भी होती है। मैं बता रहा हूं, इसमें ज्यादातर 100% जो कांवड़िया ला रहे हैं उनमें से तकरीबन अब भी कह रहा हूं कि 50 से 60% और 70% ऐसे हैं जो वाकई मन से लाते हैं। लेकिन जो 20 से 30% है ना, ये ऐसा उत्पात काटते हैं ना, पूरा भरोसा है कि पुलिस के सामने तमाशा करते रहो, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अभी वो भी दिखाने जा रहा हूं, पुलिस के सामने जो तमाशा रहा है, देखिए। इस पर एक कोई कह सकता है धार्मिक लोग हैं, गुंडे हैं, गुंडों की फौज है। और पुलिस को देखिए, इन्हें रोक नहीं पा रही है और या रोकना नहीं चाहती है। यूपी में कानून व्यवस्था का यह हाल है, अपराधियों के हाथ में। देखिए, पुलिस वालों के सामने ही वो ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस बस रोक रही है, जैसे ये शांति दूत काम कर रहे हैं। बताइए, ये तमाशा लगातार जारी है। ये लगातार यही देखिए, उस ई रिक्शे को उठाकर फेंक भी दिया जाता है। ये तमाशा लगातार अलग अलग जगह चल रहा है, लेकिन कोई रोक पाएगा इनको? नहीं। अब देखिए, इस पर अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया था। इस पर नवभारत टाइम्स की खबर है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सपा और भाजपा में राजनीति शुरू। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य में टकराव हो गया। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर न बनाने को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। इस पर भाई उन्होंने कहा कॉरिडोर बना दीजिए, कॉरिडोर से भाई सभी ठीक रहेंगे, इनकी कांवड़ भी ठीक तरीके से जाएगी, खंडित नहीं होगी। और दूसरा ये भी रहेगा ना, एक कॉरिडोर बन जाता तो उससे नीति तय हो जाती है, ऐसे आम नागरिक नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो आम नागरिकों को दिक्कत नहीं, ऐसे उत्पात नहीं होंगे, तमाम चीजें की जा सकती हैं। लेकिन जब तक उत्पात ना हो तब तक इन पॉलिटिकल पार्टी को कैसे ताकत मिलेगी? इसीलिए ऐसे उत्पाती आराम से घूमते रहते हैं और पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाती। इस पर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। पहले तो मैं इनका बयान बताता हूं क्या कहते हैं। इन्होंने कहा राम भक्तों पर गोलियां और शिव भक्तों पर लाठियां। पहले तो राम भक्तों पर गोलियों का जो जिक्र किया मैं पिछली अपनी वीडियो में बता चुका हूं। मुलायम सिंह यादव के वक्त के ये एक बड़े अधिकारी जो मोदी और शाह के खास बताए जाते हैं, उन्होंने आगे आकर बताया ऐसा कुछ नहीं था, वहां के स्थानीय प्रशासन ने वो फैसला लिया था। यानी केशव प्रसाद मौर्य फैक्ट जानते हुए भी झूठ परोस रहे हैं। पहला, शिव भक्तों पर लाठियां। शिव भक्तों पर लाठियां, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ऐसे उत्पातियों को पहली फुर्सत में इनकी देह को सुझा देना चाहिए, जैसे अलग अलग जगह होता है। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही उत्पातियों से ताकत मिलती है, इसीलिए आप इन पर प्यार बरसाते हैं। शिव भक्त कतई नहीं है। शिव भक्त मैं हूं, 5 बार लाया हूं कांवड़। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 70% कांवड़ियों में शिव भक्ति होते हैं। लेकिन 30% जिन कांवड़ियों को, जिन उत्पातियों को आप शिव भक्त बता रहे हो, शिव भक्त नहीं, लुच्चे हैं, लुच्चे ही कर रहे हो खुलकर। कांवड़ियों को भजन तक नहीं करने दिया। वाह, भजन। नवबारा दीपावली में अंधेरा किया। मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब भीमराव जी का अम्बेडकर हटाया, कब्रिस्तान लिखा गया ना, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई। बस हिंदू मुसलमान की बात केशव प्रसाद मौर्य के पास, इन बीजेपी के नेताओं के पास कुछ नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। ये कुछ कह भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। लेकिन हिंदुओं के अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाए, अब कहते हैं कांवड़ियों के लिए पद बनाएंगे। अब सोचिए इनकी स्थिति ये है। एक तो झूठ परोसते हैं, उत्पातियों का साथ देते हैं, यहीं से तो इनकी दिक्कत शुरू हुई है। फिर मैं जाते जाते कहूंगा, घर से बाहर निकल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, तो थोड़ा संभल कर निकलिएगा, क्योंकि न पुलिस आपका सहयोग कर पाएगी, न प्रशासन, क्योंकि ये ऐसे उत्पाती हैं जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे। ये धर्म की आड़ में कब हमलावर हो जाए पता नहीं चलता। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन।
For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.